हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसजी गुमानी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 2 का मैरीगोल्ड बुक से चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर 4 में आपकी स्टोरी है स्टॉर्म इन द गार्डन। बच्चों, स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी या तूफान, ओके। और गार्डन पार्क को कहते हैं ना, पार्क बगीचा, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा बगीचे में आंधी, या फिर आप कह सकते हैं बगीचे में तूफान, ठीक है। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। इस स्टोरी में सुनो सुनो नाम का एक स्नेल होता है, एक घोंघा होता है, ठीक है। वो अपने दोस्त चींटियों के साथ मुलाकात करने जाता है और वहां पे वे सब खेलते हैं। और तभी क्या होता है कि अचानक से वहां बारिश तूफान आ जाता है, स्टॉर्म आ जाता है, यानी कि आंधी तूफान आ जाता है, ठीक है। और फिर वो भागकर अपनी माँ के पास आ जाता है आंधी तूफान को देख करके। और आने के बाद उसने पार्क में जो कुछ भी देखा, आंधी आने के बाद, तूफान आने के बाद देखा और सुना, वो सारा चीज अपनी माँ को आकर के बताता है। सुनो सुनो यानी स्नैप, ओके। तो चलिए, यही सब कुछ जानने के लिए हम लोग इस स्टोरी को पूरा पढ़ते हैं। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बच्चों, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। खासकर मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा कि जो क्लास 2 में पढ़ाई करते हैं, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। हाँ, उनको तो ये वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। लेकिन इसके अलावा मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को मजबूत करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, ओके बच्चों। क्योंकि मैं इस चैनल पर क्लास 1 से क्लास 12 का इंग्लिश टेक्स्ट बुक कोर्स लेकर आया हूँ। अभी हम लोग क्लास 2 में चल रहे हैं, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। क्लास 3, 4, 5 करते हुए हम लोग क्लास 12 तक पढ़ेंगे। इसीलिए मैं ऐसे दोस्तों से कहना चाहूंगा जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने के बाद उनको लगता है कि उनकी इंग्लिश कमजोर है, वो चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों की तरह इंग्लिश सीखें, तो बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स को इंग्लिश कोई मुश्किल चीज नहीं है, इंग्लिश सीखा जा सकता है, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से आप तैयारी कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे दोस्तों से मैं ये कहना चाहूंगा कि बीएसजी गुमानी चैनल के साथ जुड़ करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पर जितने भी वीडियोस मैं लेकर आता हूँ, उसे आप अगर फॉलो करते जाएंगे, देखते जाएंगे, तो आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होती जाएगी। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को देखना है, और वीडियो को देखने के साथ साथ जो है उसको 2 से 3 दफा हर एक स्टोरी को, हर एक पोम जो मैं पढ़ाऊंगा उसको आपको लिखते जाना है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से मैं अपलोड करते जाऊंगा आप लोग भी देखते जाएंगे, तो इस तरह से आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग होती जाएगी। आप जब क्लास 10th तक चले जाएंगे, तब आपको तभी से आपको फील होने लगेगा कि आपकी इंग्लिश कितनी स्ट्रांग हो चुकी है। और 12th तक पढ़ लेने के बाद तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप तो किसी भी इंग्लिश यानी कि किसी भी कोचिंग सेंटर में अगर आप इंग्लिश मीडियम से कोई कंपटीशन की तैयारी करना चाहेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। बशर्ते कि आपको जो है ना, क्लास 1 से क्लास 12 के बीच के जितने भी यहाँ पे क्लास अपलोड किए जाएंगे, उनको एक तरफ से आपको पूरा देखना है, मीनिंग के साथ देखना है और बार बार देखना है। यानी कि तब तक देखना है जब तक कि पूरी स्टोरी आप अपने आप से, पूरी स्टोरी का मीनिंग आप अपने आप से नहीं कर सकते, तब तक आपको देखना है। यानी कि अच्छी तरह से देख लेना है और उसे 2 से 3 दफा लिख लेना है, ओके। तो चलिए, लेट ना करते हुए हम लोग आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टॉर्म इन द गार्डन, ओके। स्टॉर्म इन द गार्डन। और एक बात मैं कहना चाहूंगा बच्चों कि देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये पेज है ना, ये आपकी बुक में हो सकता है कि बहुत से बच्चे जो क्लास 2 में हैं उनको लगता है कि ये हमारी बुक नहीं है। बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये आपकी बुक की ही स्टोरी है, स्टॉर्म इन द गार्डन। एक वर्ड भी, एक लेटर भी इधर उधर नहीं हुआ है। यानी कि आपकी स्टोरी, आपकी बुक जो है, वहां से स्टोरी को मैंने जो है पीपीटी में तैयार किया है, पावर पॉइंट में लिख करके मैंने आपके लिए बनाया है, ताकि आपको जो है वर्ड्स अच्छी तरह से दिखाई दे, ठीक है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। ये स्टोरी आपकी क्लास 2 की ही स्टोरी है, सेम वही स्टोरी है, एक वर्ड भी इधर इधर उधर नहीं हुआ है, ठीक है। आप पढ़ेंगे पूरी स्टोरी को तभी जान पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले इसको देखते हैं क्या है, ठीक है। स्टॉर्म इन द गार्डन यानी कि बगीचे में तूफान। देखिए, सुनो सुनो, द स्नेल इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स द एंट्स। यानी कि सुनो सुनो, जो कि क्या था, एक स्नेल था, एक घोंघा था। सुनो सुनो
स्नेल, यानी कि स्नेल मतलब घूंगा होता है बच्चों, ठीक है। इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स द एंड्स, यानी सुनो सुनो घूंगा अपने दोस्त चींटियों के साथ खेल रहा था, ठीक है। सडनली देयर इज अ स्टॉर्म, तभी वहां पे क्या हुआ, अचानक से तूफान आ गई। ही हरीज टू हिज मदर एंड टेल्स हर ऑल ही सॉ एंड हर्ड। आगे देखिए, ही हरीज टू हिज मदर, तभी क्या हुआ कि जब वहां पे तूफान आई, ठीक है, बगीचे में तूफान आ गया, जब वो अपने दोस्त चींटियों के साथ खेल रहा था, तब जब तूफान आया तो वो जल्दी से अपने माँ के पास गया, ठीक है। और वो अपनी माँ से वो सारा चीज उसने बताया जो वहां पे उसने देखा और सुना। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टोरी को रीड करते हैं और उसके बाद हम लोग मीनिंग देखेंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे और इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, ठीक है। सुनो सुनो, द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स द एंड्स। सुनो सुनो, ठीक है, सुनो सुनो यानी एक घोंघा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, दोस्त अपने दोस्त चींटियों के साथ क्या कर रहा था, विजिट कर रहा था, मिल रहा था, ठीक है। दे क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम, जब वो अपने दोस्तों के साथ मिल रहा था, जब वो वहां पे गया अपने दोस्तों के साथ चींटियों के पास गया, तो वे सारे क्या क्या, दे क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम, वे सारे वे सब उसके ऊपर चढ़ गए, ठीक है। दे से मतलब है यहाँ पे वे, तो ये है चींटियां, ठीक है। वे से मतलब है चींटियां, यानी कि चींटियां उनके जो है सुन सुन के ऊपर चढ़ गए, क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम, ठीक है। ही और चढ़ करके वो क्या कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, ही कर रहे थे, ठीक है। यानी कि हंसने की ये है, हंस रहे थे, ठीक है, ही करके। दे क्लाइम्ड अंडर हिम, और कुछ चिड़िया क्या क्या उसके नीचे आ गए, क्लाइम्ड अंडर हिम, उसके नीचे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए फोटो में देखिए बच्चों, ये है सुनो सुनो, ठीक है, सुनो सुनो स्नेल, घोंघा ये, ठीक है। और ये देखिए चींटियां उनके ऊपर चढ़ी हुई है, और कुछ चींटियां देखिए उनके नीचे, यहाँ पे है ना, ये देखिए नीचे, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, दे क्लाइम्ड अंडर हिम, वे उसके नीचे उतर गई, ठीक है, नीचे आ गई। ही ऐसा करते हुए, यानी कि इससे क्या पता चलता है कि वे लोग उसके साथ मस्ती कर रहे थे, यानी चींटियां सुनो सुनो के साथ मस्ती कर रहे थे घोंघा के साथ, ठीक है। सडनली अ ग्रेट व्हाइट लाइट क्रैश्ड थ्रू द क्लाउड्स, तभी वहां पे क्या हुआ, अचानक से, सडनली मतलब होता है बच्चों अचानक, अ ग्रेट व्हाइट एक बहुत बड़ी रोशनी, व्हाइट लाइट यानी कि बहुत बड़ी सफेद रोशनी, क्रैश, क्रैश मतलब होता है बच्चों गिरना या गुजरना होता है, थ्रू द क्लाउड्स, क्लाउड्स यानी कि बादल, इसका मतलब होता है बच्चों की तभी अचानक से वहां पर एक जो है बादलों से एक बहुत बड़ी सफेद रोशनी गुजरी, एकदम फ्लैश किया, ग्रेट व्हाइट लाइट क्रैश, एकदम वहां से गुजर कर गुजरी एकदम। इससे मतलब क्या कि आगे जो है तूफान आने वाला है, बिजली छड़कने वाली, बिजली यानी कि चड़की वहां पे, बिजली गरजी, ठीक है। सुनो सुनो क्विकली पुल्ड हिज pulled in his head, pulled in his tail and sat very still। आगे आगे देखिए, सुनो सुनो क्विकली, तभी जब वहां पे व्हाइट लाइट क्रैश किया, तो सुनो सुनो ने जल्दी ही अपने सिर को और अपने पूंछ को अंदर कर लिया, एंड सेट वेरी स्टिल, और वह एकदम चुपचाप से बैठ गया। ये देखिए, ये है उनका शेल, ये सुनो सुनो है, घोंघा है ना, स्नेल है, तो इनका शेल होता है बच्चों। इसे जो है ना, इसे कवच कहते हैं हम लोग, इसे खोल भी कहते हैं बहुत से लोग, ठीक है, खोल होता है ये, कवच कहा जाता है। तो जब इस पर कोई तो प्रॉब्लम्स आते हैं, यानी कि इस पर कोई मुसीबत आती है, तो ये अपने सिर को, अपने पूरे बॉडी को इस शेल के अंदर कर लेता है, ठीक है। तो जब वहां पे तूफान आया, ठीक है, यहाँ व्हाइट लाइट क्रैश हुआ, तो इसको पता चल गया कि अब तूफान आने वाला है ना, इसीलिए इसने अच्छा तभी एकदम अपने सिर को और अपने पूंछ को अंदर कर लिया। ओके, सुनो सुनो क्विकली पुल, पुल मतलब क्या होता, खींचना, खींच लिया, अंदर खींच लिया, ठीक है बच्चों, अपने सिर को और अपने पूंछ को अंदर खींच लिया और चुपचाप से बैठ गया। आगे देखिए, आउटसाइड द स्काई ग्रू डार्क एंड द क्रोज फ्लू पास्ट,
का। आगे देखिए कि तभी वहां पे एकदम आसमान क्या हुआ कि अंधेरा हो गया। ठीक है, द स्काई ग्रू डार्क, पूरा आकाश क्या हुआ कि अंधेरा हो गया। हाँ, डार्क मतलब अंधेरा होना होता है। द क्रोज फ्लू पास्ट, और कौवे उड़ गए वहां से, उड़कर एकदम पीछे की ओर जाने लगा। का, ये कौवे की आवाज है बच्चों। ठीक है, काका कैसा आवाज निकालता है, कौवा कैसे आवाज निकालता है, का। यानी कि देखिए कि आकाश एकदम काले पड़ने लगे, आकाश काला हो गया, और कौवे क्या हुआ, वहां से उड़कर चले गए का करते हुए। ठीक है। ओ बट वेयर वर द एंड्स, तब उनको जो है सुनो सुनो को जो एहसास हुआ कि उनके दोस्त कहाँ हैं। यही चीज यहाँ पे लिखा है बच्चों की ओ बट वेयर वर द एंड्स, ओह अरे लेकिन चींटियां कहाँ थी। ठीक है, लेकिन चींटियां कहाँ थी। सुनो सुनो स्टक आउट हिज फिलर्स एंड लुक्ड फॉर देम, तभी क्या हुआ जब उनको ऐसा लगा कि उनके दोस्त कहाँ रह गए, चींटियों की बात कर रहा है सुनो सुनो, तो उसने क्या किया कि अपने फीलर्स, फीलर्स मतलब होता है बच्चों एंटीना। आपने देखा होगा बहुत से, देखिए इसमें चींटियों का भी एंटीना होता है। सामने उसके सिर जो होते हैं ना, उसके सिर के एकदम सामने दो एंटीना लगे होते हैं। इससे क्या होता है कि जो है ना वो किसी को स्पर्श करके, छू करके वो पता कर सकता है कि वो कौन है, क्या है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से ऐसे कीट पतंग में लगे होते हैं एंटीना, फीलर्स लगे होते हैं। तो स्नेल का भी ऐसा एंटीना लगा होता है उसके सिर पर। ठीक है, तो उसने अपने दोस्तों चींटियों को देखने के लिए अपने फीलर्स को बाहर निकाला। ठीक है, और उन्हें देखने लगा। ठीक है, लुक्ड फॉर देम, यानी कि सुनु सुनु ने अपने दोनों फीलर्स को, अपने दोनों एंटीना को बाहर निकाला और उन्हें देखने लगे। दे वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर, और तब उसने देखा कि वे सब एक फ्लावर पॉट है ये। फ्लावर पॉट यानी कि फूलदानी होता है, जिसमें हम फूल लगाते हैं ना, तो उसे फ्लावर पॉट कहते हैं। तो वो फ्लावर पॉट यानी कि फूलदानी के नीचे लोग क्या छिपे हुए हैं। हाइड मतलब होता है छिपना बच्चों। ठीक है, अंडर मतलब नीचे, यानी कि फ्लावर पॉट के नीचे वे सब छिपे हुए थे। आगे देखिए, गो होम, सुनो सुनो, द एंड्स क्राइड आउट। जब देखिए अब सुनो सुनो को ये लोग यहां से देख पा रहे थे फ्लावर पॉट्स के नीचे से, तो इनको पता चल गया कि वे जो है ना सुनो सुनो इनकी तलाश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जो है ना फीलर्स को निकाल कर इनको देख रहे थे। तब इनको पता चल गया कि वे सुनो सुनो हमारी चिंता कर रहे होंगे। इसीलिए इन्होंने, चींटियों ने कहा कि गो होम सुनो सुनो। ठीक है, घर जाओ सुनो सुनो। द एंड्स क्राइड आउट, यानी कि चींटियां चिल्ला कर कहा। ठीक है, चिल्लाया, सभी चींटियों ने ऐसा चिल्लाया। हरी हरी योर मदर विल वरी, वरी मतलब होता है चिंता करना, हरी मतलब जल्दी। ठीक है, मदर मतलब माँ। तो हरी हरी यानी कि चींटियों का कहने का मतलब यह है कि चींटियां कहना चाहता है कि जल्दी करो, जल्दी जाओ, तुम्हारी माँ चिंता करेगी। ओके बच्चों, आगे देखिए, सुनु सुनु वेंट टू हिज मदर वेयर शी सेट अंडर अ स्टोन नियर द वेल। वेल मतलब होता है बच्चों कुआं, स्टोन मतलब पत्थर होता है। और देखिए हाँ यहाँ वेंट है, वेंट मतलब होता है गया, गो होता है, गो मतलब जाना, गो का ये पास्ट फॉर्म है वेंट, यानी कि गया। सुनो सुनो अपनी माँ के पास गया। ठीक है, जहां पर वह एक पत्थर के नीचे बैठी हुई थी। हाँ, और वो पत्थर कहाँ था, नियर द वेल, यानी कि जो कि एक क्या कुएं के पास। नियर द वेल, नियर मतलब पास होता है, करीब होता है। नियर द वेल यानी कि उसकी माँ कुएं के पास एक पत्थर के नीचे बैठी हुई थी। ओके बच्चों, आगे देखिए यहाँ पे अम्मा सेड, सुनो सुनो, देयर्स अ स्टॉर्म इन द गार्डन। अपनी माँ के पास जाकर के सुनो सुनो कहता है कि अम्मा पार्क में तूफान है ये। ठीक है, यानी देयर्स अ स्टॉर्म इन द गार्डन। देखिए देयर्स अ स्टॉर्म मतलब देयर इज है ये, देयर इज, देयर्स लिखा है शॉर्ट में ये। ठीक है बच्चों, इसका इसका जो फुल फॉर्म होता है देयर इज, उसी को शॉर्ट में लिखा है देयर्स। देयर्स अ स्टॉर्म इन द गार्डन, यानी कि पार्क में तूफान आ गया है। ठीक है,
आई हर्ड द विंड ब्लो 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 ब्लो। ओ ओ ओ ओ ओ। देखिए, सुनो सुनो यहाँ आकर के अपनी माँ के पास आकर के उसने जो देखा वहां पे और सुना, वही चीज यहाँ अपनी माँ से आकर के कहता है। वो कहता है कि आई हर्ड द विंड ब्लो ब्लो ब्लो। ठीक है, तो वो कहता है कि मैंने हवा चलने की जो है ना आवाज सुनी। आई हर्ड द विंड ब्लो ब्लो। ओ ओ ओ। आई सॉ ट्रीज स्वे 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 शे। देखिए वही चीज यहाँ पे फिर बोला है आगे वो कि वो कहता है कि आई सॉ ट्रीज स्वे 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 शे। यानी कि मैंने पेड़ को स्वे स्वे करते हुए देखा। स्वे स्वे यानी कि जो आंधी आती है ना, तूफान आ जाता है तो हम क्या देखते हैं, पेड़ एकदम से झुक जाता है ना तूफान से। और वहां से किस तरह की आवाज निकल के आती है, एकदम शे करके आवाज आती है ना, एकदम जो तूफान चलने के बाद जो पेड़ों से आवाज आती है, वही आवाज यहाँ पे है बच्चों, शेष से आवाज। ठीक है, वही चीज यहाँ पे वही आवाज बताने की कोशिश करता है, सुनो सुनो अपनी माँ से। आगे देखिए, आई सॉ लाइटनिंग फ्लैश 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 जैक 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 जैक। आगे वो कहता है मैंने लाइटनिंग देखा, मैंने एकदम बिजली की चमक देखी। फ्लैश, फ्लैश कैसा होता है, एकदम जब बिजली चमकती है ना तो फ्लैश एकदम रोशनी बिखर आती है, तो वही फ्लैश होता है बच्चों, है ना। ठीक है, बादल जब गरजता है ना तो वो एकदम बिजली जब चमक आती है आसमान में तो आवाज एकदम रोशनी निकल आती है ना, तो वही फ्लैश होता है। तो वही चीज यहाँ पे सुनो सुनो बता रहा है अपनी माँ से कि मैंने एकदम लाइटनिंग देखा, यानी कि बिजली देखा, बिजली चमक रही तो चमकते हुए बिजली को देखा। फ्लैश 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 झक झक झक। और जब बिजली चमकती है तो आवाज वहां पे आवाज होता है कैसा, आवाज तो होता है एकदम बहुत कड़ाके की आवाज होती है। ठीक है, और उसके आसपास क्या होता है, एकदम चक चक पूरा एकदम रोशनी फैल जाती है ना, तो वही चीज यहाँ पे दिखाया है, चक चक चक। ठीक है, और इसके अलावा भी देखिए बिजली जब चमकती है ना तो जिग जैक होता है, जिग जैक यानी कि टेढ़ा मेढ़ा लाइन बनता है, ऐसे ऐसे कभी ऐसे बिजली चमकती है ना, ऐसे ऐसे करके एकदम टेढ़ा मेढ़ा एकदम जो है लकीरें बनाते हुए एकदम निकल जाती है, क्रॉस करती है, क्रैश कर जाती है बिजली की एकदम रोशनी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे सुनो सुनो अपनी माँ से बता रहा है बच्चों। ठीक है, आगे देखिए, आई हर्ड थंडर रोल 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 गड़म गुड़ुम। वही चीज देखिए बता रहा है वो। अब देखिए थंडर यानी कि बादल गरजने की आवाज जो होता है ना उसे थंडर कहते हैं, थंडर बादल की गरजने की आवाज। वो कहता है कि मैंने बादल गरजने की आवाज को सुना, रोल 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 गड़म गुड़ुम गड़म गुड़ुम। ये गड़म गुड़ुम आवाज कब होता है बच्चों, जब बादल गरजता है ना जब बारिश आने की होती है या तूफान आने का जो एकदम आने से पहले क्या होता है, एकदम बादल गरजने की आवाज होती है, उसके बाद एकदम मूसलाधार बारिश होती है, बहुत जोरों से बारिश होती है ना, या फिर तूफान आ जाता है। ठीक है, आंधी तूफान आ जाता है। ओके, आई हर्ड रेन फॉल फॉल फॉल। ठीक है, और वो आगे कहता है कि मैंने बारिश गिरने की आवाज सुनी। आई हर्ड रेन फॉल 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 सिट्टा सिट्टा पिट्टा पिट्टा सिट्टा सिट्टा पिट्टा पिट्टा। देखिए वो बादल, देखिए बारिश जब होती है ना, बारिश होने के दौरान बारिश जब गिरती है, बारिश की बूंदें गिरती है, तो वो आवाज कैसी होती है बच्चों, तो वही आवाज यहाँ पे दिया है, ये सिट्टा सिट्टा पिट्टा पिट्टा सिट्टा सिट्टा पिट्टा पिट्टा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे वो कह रहा है कि मैंने जो है ना बारिश गिरने की आवाज को सुनी। ठीक है, आई हर्ड वाटर ड्रिप 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 प्लिप 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 प्लिप। फिर वो आगे कहता है कि मैंने पानी गिरने की आवाज सुनी, ड्रिप ड्रिप, पानी की बूंदे गिरती है तो आवाज कैसे होता है, एकदम टप टप करके आवाज होता है ना, तो वो ड्रिप है। ठीक है बच्चों, ड्रिप 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 प्लिप प्लिप प्लिप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म सुनो सुनो हैड एवर बीन इन। इसका मतलब होता है बच्चों कि ये जो स्टॉर्म था, ये आंधी आई थी, तूफान आया था, तो ये सुनो सुनो की जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान था, यानी कि इससे पहले उसने इससे बड़ा तूफान उसने नहीं देखा था। ठीक है, इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म सुनो सुनो हैड एवर बीन। ओके, देखिए सुनो सुनो की जिंदगी का ये सबसे बड़ा क्या था, आंधी था, तूफान था। ओ ओ ओ शे जैक 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 गड़म गुड़म सिट्टा सिट्टा पिट्टा पिट्टा सिट्टा सिट्टा पिट्टा पिट्टा पिलिप 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 पिलिप। वही चीज है बच्चों जो आगे आपने पढ़ा अभी कि कैसे आवाज होता है, ये शे पेड़ों से जब हवा निकल कर गुजर कर जाती है,
स्पीड से होती हुई है तो शेष आवाज होता है ना। और ये देखिए यहाँ पे देखिए चैक चैक चैक, ये बादल गरजती है जब, सॉरी बिजली जब लाइटनिंग होता है ना, बिजली जब चमकती है, लाइटनिंग होता है, तब ये चक चक होता है, ठीक है। और गड़म गुड़ुम बादल के गरजने की आवाज, ठीक है। सिटपटा, ये पानी, जब पानी बारिश होती है, पानी गिरती है आसमान से, पानी गिरता है ना, तब का आवाज होता है ये, तब इस तरह से आवाज होती है। और सिट सिट है ना, प्लिप प्लिप, ये पानी गिरने की आवाज है, ठीक है बच्चों, प्लिप प्लिप प्लिप। चलिए आगे देखते हैं। एंड डू यू नो व्हाट, इसका मतलब होता है बच्चों कि और क्या तुम जानते हो। सुनो सुनो डिडंट गेट वेट, डू यू नो व्हाई। देखिए सुनो सुनो डिडंट गेट वेट, डिडंट ये है डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है डिडंट, ओके, डिड नॉट है ये, ओके बच्चों। तो इसका मतलब है कि सुनो सुनो डिडंट गेट वेट, यानी कि सुनो सुनो नहीं भीगा। डू यू नो व्हाई, क्या तुम जानते हो क्यों। देखिए बच्चों, सुनो सुनो नहीं भीगा क्योंकि वो उसका शेल होता है। सुनो सुनो एक घोंघा है, एक स्नेल है, यहाँ देखिए फोटो में, तो स्नेल में शेल होता है, मैंने अभी बताया आपको, शेल होता है, कवच होता है। और जब बारिश होती है या फिर कुछ भी होता है, आंधी तूफान या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स उन पर आते हैं, तो वो अपने बॉडी को उस शेल के अंदर कर लेता है, और फिर शेल के अंदर करने के बाद बाहर से वो अपना दरवाजा लगा लेते हैं। आपने अगर देखा होगा ना रियल में घोंघा, स्नेल को देखा है तो आपको पता होगा, ठीक है। पानी में पाया जाता है घोंघा, तालाब में भी होते हैं, नदियों में देखने को मिलता है, समुद्र में होते हैं बड़े बड़े, और यहाँ तक कि देखिए खेतों में भी मिलते हैं, खेतों में, धान के खेतों में मिलते हैं। और ये धान के खेतों से होते हुए कभी कभार जो है ना तालाब से जो है बाहर भी कभी कभार बारिश के दौरान ये निकल आता है, ठीक है, स्नेल बाहर निकल आता है, और इस तरह से आप देखते हैं उसको चलते हुए, इस तरह से चलता है वो, ठीक है। अपनी बॉडी को एकदम जो है मिड नीचे फ्लोर पर सटाते हुए वो चिपकते हुए चलता है, और जब उसको कोई टच करता है ना तो वो अपनी पूरे बॉडी को उस शेल के अंदर कर लेता है, इस कवच के अंदर, ठीक है, इसीलिए वो नहीं भीगा। स्टोरी यहीं तक था बच्चों, इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होता है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए बच्चों। और अगर अभी तक आपने BSG गुमानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बार देखिए कि वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए बच्चों, शेयर करने से मेरा चैनल ग्रो करेगा। आपके लिए जब मैं इतना मेहनत करता हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप बस शेयर कर दीजिए वीडियो को। शेयर करने में क्या जाता है, आपको बस 2-4 सेकंड ही लगेंगे वीडियो को शेयर करने में, ठीक है। शेयर करेंगे तो आप जिसको शेयर करेंगे वो भी आपको अच्छा ही बोलेगा, कोई बुरा नहीं बोलेगा। ये एक हर किसी का काम की चीज है, और जो अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करेगा वो तो अच्छा बोलेगा ही, क्योंकि वो आपके काम की चीज है ना। इसीलिए शेयर जरूर करना बच्चों, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका, हु वॉज सुनु सुनु। आपने अभी स्टोरी में पढ़ा सुनु सुनु कौन था, सुनु सुनु वॉज अ स्नेल। तो आंसर आप लिखेंगे सुनु सुनु वॉज अ स्नेल। बच्चों अगर आप आंसर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप आंसर लिख लेंगे, ओके। सुनु सुनु वॉज अ स्नेल, यानी कि सुनु सुनु एक घोंघा था। अगला क्वेश्चन आपका है, हु वॉज सुनु सुनु विजिटिंग, ठीक है। सुनु सुनु किन से मिला था, सुनु सुनु was visiting with his friends the ants। सुनु सुनु अपने दोस्त चींटियों के साथ मिला था, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका, where were the ants hiding। कहता है कि चींटियां कहां छिपी हुई थी, ठीक है। where were the ants hiding, यानी कि चींटियां कहां छिपी हुई थी। the ants were hiding under a flower pot। चींटियां फूलदानी के नीचे छिपी हुई थी, ओके। अगला क्वेश्चन आपका, डिड सुनु सुनु गेट वेट। गेट वेट मतलब देखिए गीला होना, भीगना, ठीक है, नमी आ जाना, तो ये गीला होता है इसका मीनिंग बच्चों, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन कहता है कि क्या सुनु सुनु भीगा था, तो आंसर में क्या होगा, अभी आपने पढ़ा, अभी मैंने अभी बताया कि सुनु सुनु नहीं भीगा था। नो, सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट, नहीं सुनु सुनु नहीं भीगा था, ओके। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हम लोग लेट्स टॉक। ये कुछ ऐसा सेक्शन है बच्चों कि इसमें आप में से बहुत से बच्चे का आंसर जो है ना अलग अलग होगा, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के आंसर होंगे आपके, तो आपको जो अच्छा लगेगा वही आप आंसर लिखेंगे।
यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए लिखा है आंसर, ठीक है। अगर आपको यही अच्छा लगता है तो आप ये भी लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन बता रहा है आपको लेट्स टॉक में, डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स। कहता है कि क्या आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। मॉर्निंग वॉक होता है बच्चों सुबह जो टहलने जाते हैं ना, तो वही होता है मॉर्निंग वॉक। तो क्वेश्चन कहता है कि क्या आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, सुबह टहलने जाते हैं। देखिए बच्चों, अगर जाते हैं तो यस लिखेंगे, है ना, ये वाला आंसर लिखेंगे। अगर नहीं चाहते हैं तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग वॉक करने से आप हेल्दी रहेंगे बच्चों। ओके, मॉर्निंग वॉक जरूर कीजिए, ठीक है बच्चों। तो आंसर में आप लिखेंगे यस, एवरी डे आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स, यानी कि हाँ मैं हर रोज मॉर्निंग वॉक्स पे जाता हूं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, हैव यू एवर सीन एंड्स इन द गार्डन। क्वेश्चन कहता है कि क्या आपने कभी बगीचे में, ठीक है, क्या आपने कभी पार्क में बगीचे में चींटियां देखी है। तो आप अगर आपने अगर देखी है तो लिखेंगे यस आई हैव सीन एंड्स इन द गार्डन, यानी कि हाँ मैंने बगीचे में चींटियां देखी है। अगला क्वेश्चन आपका है बच्चों, वॉच एंड सी वेयर दे गो एंड व्हाट दे कैरी टू देयर होल्स। देखिए होल्स मतलब है बच्चों छिद्र, इसका मतलब होता है छिद्र। ये चींटियों का घर है। चींटियों का घर कैसा होता है, मिट्टी के नीचे होता है ना। तो वो मिट्टी के नीचे एकदम होल्स बनाकर रहते हैं वो लोग, छिद्र बनाकर, ठीक है, वही घर है उनका। तो ये चींटियों का घर की बात कर रहा है यहाँ, यानी कि देखिए वॉच एंड सी, वॉच मतलब होता है देखना और सी मतलब भी देखना होता है, आपको लगता होगा, है ना। तो यहाँ देखिए बच्चों वॉच एंड सी, वॉच मतलब यहाँ पे होगा ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना या फिर ध्यान से देखना। सी मतलब देखना, यानी कि ध्यान दो और देखो। ओके, वेयर दे गो, यानी कि वे कहां जाते हैं। चींटियों की बात कर रहा है बच्चों, ठीक है, ध्यान दो और देखो वे कहां जाते हैं। एंड व्हाट दे कैरी टू देयर होल्स, और वे अपने छिद्र में, अपने घर में, ये उनका देखिए होल्स मतलब छिद्र होता है, लेकिन यहाँ हम उनके घर की बात करेंगे, ठीक है। और वे अपने जो है ना डेरा पर, अपने घर में क्या ढोकर ले जाते हैं। ओके, तो इसका आंसर बहुत से बच्चे का अलग अलग होगा, आपको जो अच्छा लगे वो लिखेंगे बच्चों। आपको पहले समझना चाहिए कि आप क्या लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए आंसर बनाया है, द एंड्स गो टू द गार्डन इन सर्च ऑफ देयर फूड्स। इसका मतलब है कि चींटियां बगीचे में अपने भोजन की तलाश में जाते हैं। ओके, एंड व्हेन दे गेट देयर फूड्स दे कैरी इट टू देयर हाउस। बड़ा सिंपल सा जवाब है बच्चों कि जो है चींटियां बगीचे में अपने भोजन की तलाश में जाते हैं, पहला सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस है आपका कि और जब उन्हें भोजन मिल जाता है, ठीक है, भोजन मिल जाता है, तब वे क्या करते हैं, दे कैरी इट, तब वे इसे अपने घर में ढोकर ले जाते हैं। दे कैरी इट टू देयर हाउस, यानी कि वे इसे ढोकर छिद्र में ले जाते हैं, अपने घर में ले जाते हैं। ओके, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ओके, और अगर अभी तक आपने बीएसजी गुमानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह का इंग्लिश लेसन पाने के लिए बीएसजी गुमानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।